हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजभान आप सभी लोगों का आरएम एकेडमी में स्वागत है। आज का जो टॉपिक्स है वो है घन का पार्ट 4 है। ठीक है, जो ये आज का इस चैप्टर का लास्ट टाइप होगा, आज यहीं से समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं और आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही कम समय लगेगा और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है कि लोहे के तीन घनों के सिरों की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर घर बनाए गए घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। तो यहाँ से ये समझिए कि आपको 3 घन दिए गए हैं। जैसे मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3, ये 3 प्रकार के घन हैं। ठीक है, तो इनको सबको पिघला डालना है एक टेम्परेचर में, अर्थात इन तीनों को मिलाकर पिघलाकर इनको मिलाकर एक नया घन बनाना है। ठीक है, जो चौथा घन होगा तो इनको हम मिला करके एक नया घन बनाएंगे। वही क्वेश्चन आप इसमें पूछ रहा है। ठीक है, चलिए हम हल करते हैं। तो यहाँ पे हल करेंगे दोस्तों, तो ये देखिए घन का आयतन। तो यहाँ पे जब हल करेंगे हम, तो घन का जो आयतन है, घन का आयतन, ठीक है, तो घन का आयतन है, तो घन का आयतन कितना दिया है, इनकी लंबाई दिया। आयतन का मतलब क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो भुजा क्यूब होता है, तो यहाँ पे भुजा कितनी कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया गया है। 3 घन है और तीनों सिरों की लंबाई। घन का आयतन क्या होता है, सूत्र आपको पता है, भुजा क्यूब होता है, पता है ना। ए का मतलब है भुजा। ठीक है, हमने यहाँ सिंबल लिया है। ए का मतलब क्या होता है, भुजा। ठीक है, घन का आयतन भुजा क्यूब। इसमें देखिए सभी भुजाओं का 3 घन है, जो तीनों भुजाओं का माप दिया गया है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इनको हम क्यूब कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो इनको हम क्यूब करेंगे। ठीक है, तो क्यूब करेंगे। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से देखेंगे, इन सब को हम ऐड कर लेंगे। जब इन सब को हम ऐड कर लेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा बताइए, 1728 सेंटीमीटर। ठीक है, 1728 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से ये भुजा क्यूब का देखिए घन का आयतन कितना आ गया, तीनों घन को जब हमने पिघला दिया तो इतना बना। ठीक है, तो इसकी भुजा निकालेंगे, तो ये किसका क्यूब है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, याद कर लीजिए, ये किसका क्यूब है बताइए। ये जो है ए का मान निकालेंगे, तो इसको हम लिखेंगे ए क्यूब अगर हम करेंगे तो 12 गुणे 12 गुणे 12। ठीक है, ये 12 का क्यूब है, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक, यही है क्या होगा हमारा राइट आंसर। तो भुजा का मान कितना आ गया, 12। ठीक है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से हम करेंगे। ठीक है, जल्दी से कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इसको हमको करना है, तो घन का आयतन दिया है दोस्तों। सबसे पहले जितनी भी भुजा दिया हो, जो भी भुजा दिया हो सबको ऐसे लिख लीजिए। 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब, सबका क्या करना है, क्यूब कर देना है दोस्तों। ठीक है, सबको क्यूब करोगे कितना हो जाएगा, 216। इसको करोगे 512, इसको करोगे कितना हो जाएगा, 1000। सबको हम ऐड कर लेंगे, 1728 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह के सवाल आते हैं कि पिघलाने वाला, कि अगर तीनों घनों को, अलग अलग घन को यानी पिघला डालते हैं, फिर इससे एक नया घन बनाते हैं, तो जिसकी भुजा दिया हो सबका क्यूब करके ऐड कर लीजिए। उसके बाद जो आएगा उसका मान निकालिए। तो ये भुजा क्यूब का आ गया, तो इसको अब भुजा निकालेंगे। ये घन का आयतन तो आ गया, अब भुजा निकालेंगे किसका क्यूब है, 12 का। यहीं से क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। ठीक है, कर लेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। आपने अभी देखा, इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। क्वेश्चन देखिए, 3 घन है जिनके किनारे क्रमशः अर्थात भुजा का मान, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर अकेला घन बनाया गया है। ठीक है, तदनुसार उस घन का
पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे दोस्तों एक का भूल गया। ठीक है, यहाँ पे एक और लिख लीजिए 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया क्या कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनको अलग अलग 3 घन है, 3 सेंटीमीटर है। ये पहले घन की भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरे घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, और तीसरे घन की कितने है भुजा 5 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सबका हम क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। अगर ऐसे करते हैं ठीक है, नहीं कर पाते ऐसे कर लीजिए 3 4 और 5, 3 भुजा है 4 है 5 है 3 है, तीनों का भुजा का मान दिया है। तो 3 का क्यूब कितना होता है बताइए 27 होगा, 4 का कितना होगा 64 होगा, 5 का क्यूब कितना होगा 125 होगा। सबको हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, सबको हम जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए कितना, 16 का मतलब आप नहीं समझ रहे हैं, 216 हो जाएगा। ठीक है, तो 216 हो गया। तो ये 216 किसका क्यूब है, घन का आयतन तो आ गया, आयतन आ गया। तो बताइए ये यहाँ से आयतन आया, तो ये किसका है क्यूब का, ए क्यूब का मान कितना 216 आ गया। तो ये किसका क्यूब है, मतलब निकालेंगे भुजा का मान कितना है 6 का है कि नहीं है, 6 का क्यूब। तो ये भुजा आ गया कितना 6। तो अब इसमें से आपको लेकिन पूछा क्या है, आपकी भुजा नहीं पूछा है, पूछा है नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी नया घन जो बनाएंगे तीनों को पिघलाएंगे तो जो नया घन बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है क्या बताइए 6 भुजा स्क्वायर होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा का मान 6 है और इसमें 6 गुणे 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 216। तो ये क्या आ गया इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको चलिए हम थोड़ा और जल्दी से कैसे करेंगे। ऐसे 3 का क्यूब दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। बताइए ये घन का भुजा है, अलग अलग भुजा दी गई है, इनको तीनों को पिघला कर जब पिघलाएंगे दोस्तों तो वो सब तीनों को पिघलाएंगे तो मिल जाएगा, तो उससे एक नया घन हम बनाते हैं। ठीक है, उसी को पूछा है। तो सबसे पहले भुजा निकालते हैं इस तरह के सवाल में। ठीक, तो ये हो जाएगा 27, इसका हो जाएगा 64, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। सबको हम जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा बताइए 216। ये आयतन है, आयतन का जहाँ आयतन रहता है मैं कल ही अगले वीडियो में बताया था कि ये 3D होता है, आयतन 3D होता है। तो भुजा निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, इसका क्यूब है 6 का क्यूब है, तो भुजा का मान कितना आ गया 6 आ गया। इसका क्षेत्रफल, लेकिन क्वेश्चन में क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल होता है क्या 6 भुजा स्क्वायर। तो ये भुजा 6 है तो 6 का वर्ग कर दीजिए 36, 36 छक का कितना हो जाएगा 216। ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दिया है धातु के बने एक घन की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। इसको समझेंगे, मतलब एक घन है उसकी जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी भुजा का मान कितना 12 सेंटीमीटर। कह रहा है इसे पिघला कर, अब बड़ा घन है कोई, इसको पिघला डालना है, पूरा पिघला लेंगे। तो कह रहा पिघला कर तीनों छोटे घनों में ढाला गया। ठीक है, यदि इनमें से 2 घनों की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हो तो तीसरे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। ठीक, तो हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो एक बड़ा सा एक घन है जो इसको पिघलाना है, पिघला करके इसी से 3 छोटे छोटे घन बनाना है। तो उसमें से क्या किया है कि 3 बनाना है, मान लेते 3 छोटे छोटे बनाना है इसको बड़ा के पिघला के। तो एक का तो दिया है 6 सेंटीमीटर, अगले का दिया 8। आपसे पूछ रहा है तिसरके वाले का कितना होगा भुजा। ठीक है, इसकी भुजा पूछा है तो बहुत ही आसान होने वाला है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, तो आयतन का मतलब क्या होता है भुजा क्यूब। तो अब इसको पिघलाएंगे तो उसका आयतन निकालेंगे। ठीक, आयतन देखिए तो 12 का हम क्यूब कर देंगे, 12 का क्यूब, ये बड़ा वाला घन है। ठीक, ये बड़ा वाला घन, हिंदी नहीं लिखेंगे। ठीक है, हिंदी लिखने का आपको नंबर नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको हल करना है, सिर्फ क्वेश्चन पे टिक करना, वही नंबर मिलेगा चाहे जैसे। ठीक है, चलिए ये बड़ा वाला घन है, उसके बाद इसको पिघलाने पर छोटे छोटे घनों की भुजा जो है वो कितना है 6 है, 6 का क्यूब और 1 का क्यूब कितना है 8 क्यूब। अब तीसरे वाले भुजा का मान ज्ञात करना है, तो इसका भी मान लेते हैं भुजा ए है। ठीक है, या एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो, आएगा आंसर वही। ठीक है, 12 का क्यूब
अब देखिए 12 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 1728। आपको याद होना चाहिए, क्यूब पढ़ रहे हैं तो वर्ग और घन आना चाहिए। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। अब यहाँ पे इसी का मान तो निकालना है, ठीक है। अब इसको हम ऐड करेंगे दोस्तों, एक 6 2 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 2 7, 728 हो गया, ये 1728 है। और यहाँ पे क्या है, भुजा क्यूब, इसको हम इधर भेजेंगे तो 1728 में से 728 निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा भुजा क्यूब। तो कितना बचा दोस्तों, 1000। तो भुजा क्यूब का मान कितना आ गया, 1000 आ गया। जब 1000 आ गया तो यहाँ पे देखिए भुजा का मान निकालेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, 10। ए का मान कितना आ गया, 10। तो यही तो आपसे पूछ रहा है कि भुजा का मान कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, अगर मैं ऑप्शन में अगर टिक ना लगाऊं तो आप ये मत समझिए कि ये क्यों नहीं लगा रहे हैं। आपको आ गया, आंसर आ गया, अब आप लोग जानते हैं, उसमें टिक लगा लीजिए, जो सही है वो जानते रहिए, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा और जल्दी से कैसे करेंगे। अगर कोई घन दिया है उससे पिघला कर 2 भुजा दी है, तीसरी पूछ रही, कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी वाली भुजा कितना है, 12 12 12 है तो 12 का क्यूब करेंगे 1728। उसके बाद जो भुजा दी गई है उसको 6 का 6 दिया है, 8 दिया है तो इसको क्यूब कर लीजिए, 216। 8 का 512, सबको जोड़ लेंगे 728। यहाँ पे ले आके हम घटा देंगे, 728 घटा देंगे, 1000 आया, ठीक है। 1000 आया, 1000 किसका क्यूब है, 10 का। तो भुजा का मान कितना आ गया दोस्तों, 10। क्वेश्चन यहीं से खत्म। बहुत ही जल्दी करना हमको, 1 सेकंड के अंदर, जिससे हम परीक्षा में सभी क्वेश्चन तक पहुंच सके, ठीक है। ज़्यादा समय लगाएंगे तो क्वेश्चन हल नहीं हो कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, आज से यहीं पे द एंड हो जाएगा, ठीक है, इस चैप्टर को। चलिए इसको हम हल करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, लोहे के 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर की हैं, एक साथ पिघलाकर एक नए घन में ढाले गए हैं। इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण 62 सेंटीमीटर पिघली हुई धातु गुम हो गई। कि मतलब आप समझ रहे हैं, 3 घन है, मान लेते इतना बड़ा बड़ा 3 घन है, ठीक है। इसकी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर 3 घन है और तीनों की भुजा दी गई है। और इनको हम पिघलाएंगे, 3 का अर्थात क्यूब करेंगे तो तीनों को जब हम पिघलाते हैं ना, तो उस पिघलाने में, तो जिस भट्टी में हम पिघलाते हैं तो वहाँ पे हमारा 62 सेंटीमीटर जो धातु है वो गुम हो जाती है, अर्थात कहीं उसी में मिल जाती है या खराब हो जाती है, तो ठीक है। तो पूरा आयतन निकालने के बाद वो खराब आयतन को हम घटा के तब हम भुजा निकाल पाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम हल करके बता रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे दिया है 3 घन है जिनकी भुजाओं का माप कितना है, 4 है, 5 है, 6 सेंटीमीटर है। तो इन तीनों का क्यूब करेंगे, ठीक है। भुजा घन का दिया है, घन की भुजा दिया है तो इसका हम क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसका 125 हो जाएगा, 6 का क्यूब कितना, 216 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आया। तो यहाँ पे अब हम देखिए, जब इसको हम ऐड कर लेंगे भाई, जोड़ लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 6 5 11 4 15, 5 आ गया, 1 2 3 3 और 6 9 और एक शेष था, 10 हो गया, एक बचा है 2, एक 3 3 1 4, 400 कितना आ गया, 5, ठीक है। ये तो आयतन था, जो तीनों भुजा को पिघलाए हमने, उनका आयतन तो कितना आ गया, 405 आ गया। लेकिन उस भट्ठी में इसी 405 तो होना चाहिए कुल, लेकिन इसी में से 62 सेंटीमीटर हमारी धातु गुम हो गई, ठीक है। गुम का मतलब उसी में खराब हो गया। तो अब उसको हम निकालेंगे तभी हमारा शुद्ध धातु निकलेगा, ठीक है। तो वो कितने % खराब था, यानी सेंटीमीटर, तो 62 सेंटीमीटर। ये जो खराब है ना, ये इतना तो होना चाहिए हमारा, लेकिन इतना हमारा उसी में खराब हो गया है, 62 सेंटीमीटर। इसको हम घटाएंगे, तो जब इसको हम घटा देंगे तो बचेगा कितना हमारा शेष, जो उसमें से निकला था, 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, 5 में से 2 गया, 3 होगा। और यहाँ पे एक शेष लेंगे 10, यहाँ से कितना आ गया बताइए। तो यहाँ से निकलेगा, घटाएंगे तो 4 और 3 यानी 343, ठीक है। तो अब शेष धातु बची कितनी है, 343।
तो ये घन का आयतन है अर्थात भुजा क्यूब है। ठीक है, होना तो इतना चाहिए लेकिन 62 सेंटीमीटर हमारी धातु उसी में गुम हो गई थी, बार बार समझा रहे हैं। तो ये जो गुम हो गई इसको घटा करके तभी शुद्ध निकलेगा। तो इसको इतना बचा है। तो देखिए दोस्तों ये किसका क्यूब है, तो ये भुजा किसका मतलब ये किसका क्यूब है, तो ये आप है ये 7 का क्यूब है। किसका है, 7 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ से भुजा निकल के आ गई। तो हमने बताया अगर जहाँ आयतन रहता वहाँ पे क्यूब रहता तो आप वहाँ पे क्यूब निकालिए। अब नहीं आता तो आप लोग पहले याद करिए घन और वर्ग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्या दिया है क्वेश्चन में। अब आगे दिया है कि इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर दोस्तों हम भुजा अगर ज्ञात कर लिए ना तो क्वेश्चन में हमसे चाहे जो कहेगा हम सब निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर चाहे विकर्ण की लंबाई पूछे, चाहे क्षेत्रफल पूछे, चाहे आयतन पूछे, आप सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो भुजा आ गया है तो इसका क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6, भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 6 होगा, ए का मान कितना है 7 7 7 49, क्योंकि स्क्वायर 2 बार करेंगे ना 7 7 49 हो जाएगा। इसका इसमें हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो 294 सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया क्या, 294 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना आया, समझ में आ गया। एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, चलिए अब एक क्या था, 3 घन थे उनको पिघला कर एक नया घन बनाया जाता था, लेकिन क्या हुआ कि उसमें 62 सेंटीमीटर धातु पिघली हुई गुम हो गई। तो सबसे पहले जो भुजा है उनका आयतन निकाल लें। 4 है, 5 है और 6 है, इनका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा क्यूब। इनका कितना होगा 5 का क्यूब 125 होगा, 6 का 216 होगा। इनको ऐड करेंगे 405 हो जाएगा। इसमें 62 सेंटीमीटर धातु गुम हो गई। तो बचा कितना है दोस्तों, अब बचा है 343। ये तो आयतन आ गया। तो अब ये भुजा का मान निकालेंगे 7 आ गया। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो घन का क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, तो 6 यहाँ पे रहेगा। अब भुजा का मान 7 है, 7 7 49, इसको हम गुणा कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 294 वर्ग सेंटीमीटर। ये समझ में आया। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये हमारा घन जो है क्यूब है, ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। और हम आएंगे आप नेक्स्ट वीडियो अर्थात आपको नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। चलिए तब तक दोस्तों आप लोग इस हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करें तो जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए हम मिलेंगे आप नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ से ये चैप्टर द एंड हो गया। ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है।